अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आए पकाते हैं सर्दियों की सौगात, सबसे ख़ास साग, सरसों का साग। जी हाँ, सरसों का साग आजकल सबको बहुत पसंद है, लेकिन सबको बनाना नहीं आता। कुछ लोग हैं जो इसको सही बना लेते हैं, लेकिन सबको नहीं सही बनाना आता। सब लोग वो जायका मिस करते हैं, वो टेस्ट मिस करते हैं जो गाँव का आता है। गाँव का साग बड़ा ही मज़ेदार होता है। आज मैं आपको बिल्कुल गाँव के फ्लेवर, गाँव का बिल्कुल साग का टेस्ट, बिल्कुल वही जायका आज मैं आपको बताऊँगी किस तरह आ जाएगा आपके साग में भी जब आप लोग इसको घर पे बनाएँगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने इसके लिए लिया है सरसों का साग और उसको काट लिया है। तकरीबन आधा किलो साग था और बिल्कुल देखें कच्चा-कच्चा, बिल्कुल हरा-हरा। और इसमें मैंने जो है इसकी पीछे की डंडियाँ बिल्कुल नहीं डाली, बिल्कुल कच्ची वाली डाली हैं जो मतलब बिल्कुल जो गल जाएँ आराम से, लेकिन सिर्फ़ पत्तों का यूज़ किया है। तो हमने इसको वॉश कर लिया है अच्छे से और इसको रखेंगे साइड पे। एक बड़ा-सा देगचा लेंगे और बड़े से देगचे में हमने पानी लिया है आधा देगचा भर के। आधा देगचा हमने पानी लिया है और इसमें हम डाल देंगे सरसों का साग। जो है सरसों का साग हमें काटने से पहले भी एक दफ़ा वॉश करना चाहिए और काटने के बाद भी एक दफ़ा इसको अच्छे से वॉश करना चाहिए ताकि ये इसमें से मट्टी गंद कचरा निकल जाए। तो इसको हम बॉयल करने के लिए रखेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, ताकि इसका जो है एक भारीपन जो हमें करता है वो चीज़ इसमें से जो हम बाई बादी कहते हैं जिसको, वो हम निकल जाए। तो इसको 15 मिनट के लिए बॉयल करने के लिए रख के हमने हरी मिर्चें ली हैं, इसको कट कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे, हम इसको साइड पे रखेंगे। तो ये देखें साग हमारा बॉयल हो चुका है, 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका पानी निकाल देंगे साग का और इस साग को जो है बिल्कुल अलग कर लेंगे और पानी इसका अलग कर लेंगे। किसी भी स्ट्रेनर में आप लोग जो है इसका पानी निकाल लें। मैं इसका पानी निकालती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखें मैंने इसका पानी बिल्कुल निकाल दिया है। अब ये हमारा साग बच गया है, वो पानी जो ख़राब था ना वो हमने निकाल दिया है। अब इस साग में हमने डालना है पालक। पालक हमने धोकर देखें, ये मैंने थोड़ा सा गर्म पानी से इस पालक को धोया है। इसको ठंडे से भी धो सकते हैं, लेकिन इसमें आज मिट्टी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने इसको थोड़े गर्म पानी से धोया है ताकि मिट्टी सारी निकल जाए। और यहाँ मैंने ली है मेथी। मेथी 2 मुट्ठी मेथी है। क्वांटिटी आप लोग देख लें और समझ लें कितना हम लोगों ने डालना है। 2 मुट्ठी हमने तकरीबन मेथी ली है, उसकी भी मट्टी अच्छे से निकाल लेंगे, वॉश कर लेंगे। हमने पालक भी वॉश कर लिया है और मेथी भी। अब ये दोनों चीज़ें हमने इस साग में डाल देनी है, जो जिस साग का हमने पानी निकाला था, ये दोनों चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से वॉश करके मेथी भी हमने इसमें डाल दी है और पालक भी हमने इसमें डाल दिया है। देखें साग का अगर मज़ा असल चखना है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। तो ये हमने बथवा लिया है। बथवा हर जगह मिल जाता है, कुछ शहरों में नहीं मिलता लेकिन हर जगह अवेलेबल है। तो ये बथवा हमने इस तरह से पत्ते इसके बारीक काट लिए हैं, डंडियाँ पीछे से हटा दी थी। इसको भी वॉश कर लेंगे और इसको भी वॉश करके जो है हम इसमें डाल लेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी हमने इसमें मेथी और पालक डाला है और हम इसमें डाल देंगे लहसुन की जवें। तो हरा लहसुन जो होता है वो हो तो और भी अच्छा है, लेकिन ये वाला लहसुन हमने इसमें डाल दिया है। और हरी मिर्चें हमने तकरीबन 10 से 15 अदद ली थी, वो हमने इसमें डाल दी है। लहसुन, हरी मिर्च और हम इसमें डालेंगे नमक। बस यही 3 चीज़ें इसमें जाएंगी। आप लोग समझते हैं कि पता नहीं गाँव में ऐसा क्या डलता है जो उसका टेस्ट और फ्लेवर अलग होता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा गुनगुना पानी। पानी को थोड़ा सा गर्म कर लें फिर डालें, वरना जो ठंडा पानी डालते हैं तो साग ऐंठ जाता है और सख्त हो जाता है, तो हमारा साग अच्छा नहीं बनता। तो ये भी एक टिप है। तो थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लें और वो डाल दें। तो 2 देगची तकरीबन मैंने इसमें अभी पानी डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे बथवा। बथवा हमने धो लिया था, अच्छे से वॉश कर लिया था। तो ये देखें 4 से 5 दफ़ा मैंने इसको धोया है बथवे को, और ये भी हम डाल देंगे साग में। और अच्छा सा मज़ेदार सा हमारा इन सब चीज़ों से साग तैयार होगा। तो बथवा तकरीबन हमारे पास था आधा किलो पूरा के पूरा बथवा मैंने इसमें डाल दिया है सरसों के साग में। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालकर और इसको पकने देंगे।
तो ये देखें, अब इतना पानी हमने डालना है जितना कि ये अच्छे से डिप हो जाए और थोड़ा सा किनारे पे आ जाए, बस इतना पानी। जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये डिप भी हो रहा है और चमचा भी अंदर जा रहा है, बस इतना पानी हमें इसमें डालना है और हमने इसको ढक कर रख देना है तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए। बीच में देखते रहिएगा। तो ये देखें, हमारा साग अच्छे से बॉयल हो रहा है, पक रहा है तकरीबन। मैंने इसको आधे घंटे बाद दोबारा से देखा है तो ये इस तरह से हो गया है। अब हम इसको दोबारा चमचा चला के अंदर इसको करेंगे, दबाएंगे, ताकि सारा साग हमारा अच्छे से पक जाए। और खुशबू इसकी बड़ी मज़ेदार सी अभी से ही आ रही है। तो इसको वापस ढक के हम इसका पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। तो ये देखें, पानी बहुत थोड़ा रह गया है और साग भी तकरीबन हमारा अच्छे से बिल्कुल नीचे चला गया है। देखें कितनी सारी चीज़ें थी लेकिन सब की सब बहुत कम हो गई हैं। तो यही साग का एक जो है असल आपको टेस्ट आएगा इन सब चीज़ों से। तो ये देखें, पानी बहुत कम रह गया है। इस सब पानी को हमने खुश्क करना है, बिल्कुल भी पानी नहीं रहने देना हमने इसमें। तो इस पानी को अब ढक्कन खोल के खुश्क कर लेते हैं। ये देखें, पानी जैसा भी आ रहा है उसको हम खुश्क कर लेंगे पका के अच्छे से। तब तक हम एक और तैयारी कर लेते हैं। हमने इसको जब घोटना है उससे पहले हमने एक प्याली लेनी है। प्याली में हमने दही लेनी है। दही हो या लस्सी हो, कुछ भी अवेलेबल हो आप ले लें। तो दही में हमने तकरीबन आधी प्याली दही में हमने 4 से 5 चम्मच एक बेसन डाला है और इसको अच्छे से हम घोल लेंगे, इसका घोल बना लेंगे। ये एक टिप है जो आप लोग मिस कर देते हैं। शहरों में साग जब बनाते हैं वो इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते और जो है आपका साग बिल्कुल ऐसा नहीं बनता जैसा गांव में बनता है। मज़ेदार गांव का साग अगर खाना है तो मेरी ये रेसिपी फॉलो करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसको हम घोल लेंगे अच्छा सा घोल के। इसको आप चाहें तो इसकी जगह पे आप लस्सी भी ले सकते हैं। लस्सी भी 1 प्याली हो या 1.5 प्याली हो वो हम ले सकते हैं। और इसमें मैंने 1 प्याली आधी प्याली जो है हमने दही लेकर उसमें हमने 4 से 5 चम्मच बेसन की डाली हैं और उसको अच्छे से इस तरह पेस्ट बना लिया है। तो ये देखें, हमारा साग का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हमने जो ये पेस्ट बनाया है दही का और बेसन का, ये हम इसमें डालते जाएंगे और इसको घोटते जाएंगे। किसी भी घोटने से हमने इसको घोटना है। इसको ग्राइंड करते हैं कुछ लोग, लेकिन बिल्कुल भी जायका नहीं आता, मज़ा नहीं आता। कुछ तो मेहनत लगेगी अच्छा खाने के लिए। तो आप लोग इसको इस तरह से मिक्स करके पहले और फिर अच्छे से घोट लें। तो ये देखें, बिल्कुल पका हुआ है, बिल्कुल घुटा हुआ है। ये नहीं है कि हम लोग इसमें बहुत मेहनत करेंगे घोटने में, नहीं, ये बिल्कुल मज़े से सिर्फ 1 ही 2 चक्कर में हमारा घुट जाएगा और अच्छा सा मज़ेदार इसका पेस्ट बन जाएगा, बिल्कुल मेहंदी की तरह। जो हम जैसे आप लोग ग्राइंड करते हैं तो बिल्कुल पेस्ट बन जाता है, बिल्कुल पतला, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता, जायका नहीं आता। कुछ हाथ की जो है हम हाथ से इस तरह करते हैं तभी साग हमारा मज़ेदार बनता है। तो ये देखें, साग इतना अच्छे से घुट गया है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी, यकीन जाने ये गल चुका था। तो हमने थोड़ा सा ही घोटा है। अब इसका जो है हमने तड़का लगाना है। उसके लिए मैंने देगची में ऑयल लिया है। ऑयल में मैं डाल दूँगी अदरक का पेस्ट। खाली अदरक है, ये अदरक का पेस्ट डालना है और इसको हमने थोड़ा सा जो है पकाना है, कच्चापन इसका ख़त्म करना है। ये आप इसका तड़का दूसरे तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन जो गांव का स्टाइल है वो मैं आपको बता रही हूँ। आप इसी तरह लगाएं और बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने पकाया स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे ही पकाएं तो आपका साग बेहद मज़ेदार बनेगा और आप लोग हमेशा इसी तरह बनाया करेंगे। तो ये बहुत मुश्किल रेसिपी नहीं है, बहुत आसान रेसिपी है। तो ये देखें, अदरक पक चुकी है। अब हमने टमाटर लेने हैं और टमाटर के जो है मैंने छिलके उतार लिए हैं। छिलके समेत हमने इसको नहीं डालना। 4 टमाटर मैंने लिए हैं लाल लाल, अच्छे बिल्कुल लाल टमाटर लेने हैं, कच्चे नहीं लेने। तो ये चारों टमाटर हम इसमें अदरक में डाल देंगे। ऑयल आपकी मर्ज़ी है, आप जितना ज़्यादा लेना चाहें, जितनी तरावट आप अपने जो है साग पे करना चाहें उतना ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। अब इस जो टमाटर का पेस्ट अच्छे से बना लेंगे, अच्छे से इसको भून लेंगे। थोड़ी सी देर लगेगी बिल्कुल इसका जो है तड़का तैयार करने में। तो ये देखें, आसानी से हम लोग इतना मज़ेदार स्टेप बाय स्टेप साग बनाया है हमने और बहुत मज़ेदार। आपको तड़के का जो ये फ्लेवर है साग में, ये बेहद मज़ेदार लगता है। गांव में इसी तरह साग बनाया जाता है, हम लोग इसी तरह बनाते हैं, बहुत मज़ेदार लगता है और इसका टेस्ट और फ्लेवर भी बहुत डिफरेंट होता है। तो अब हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से घुल गए हैं, अच्छे से देखें पिस गए हैं। हमने इसको अच्छे से भून लिया है, ऑयल भी हमारा बिल्कुल ऊपर आ चुका है।
बस हमने इसको इतना पकाना है कि जो इसके ज़र्रे ज़र्रे हैं बिल्कुल अच्छे से पिस जाएं। अब हमने साग की तरफ जाना है। देखिए अब साग हमारा घुटा हुआ साइड पे रखा है। अब हमने जो ये तड़के की पतीली है हमने इसी में ही साग को डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। अच्छे से टमाटर और अदरक हमारा पक गया है और इसका फ्लेवर और टेस्ट और खुशबू इतनी मज़े की आ रही है, यकीन करें ये साग बेहद मज़ेदार बनने वाला है। इसी तरह बनाइएगा ज़रूर। तो अब हम इसको जो है साग को इसमें डाल लेते हैं। तड़के वाली पतीली में हमने इसको डालना है। ये देखें मज़ेदार सा हमारा साग जो है अच्छे से घुट गया है, बिल्कुल इसका अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट आया है। तो ये देखें हम तड़के में इसको डाल देंगे, उडेल देंगे पूरी की पूरी देगची को। इस तरह से देखें सामान कितना सारा लिया था और बना कितना सा है, लेकिन जो ये इतना मज़ेदार लगता है, यकीन जाने आपसे सब इसकी जो है कोई खाएगा दूसरा आपका मोहल्ले वाला तो आप लोग जो है आप लोगों से ज़रूर इसकी तरकीब पूछेगा कि आपने कैसे बनाया है। तो ये देखें अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। तो इसका कलर आप चेक करें, आप इसका टेस्ट आप खा तो नहीं सकते, लेकिन आप लोग इसको घर पे ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आपका इस तरह से साग बनाने का तरीका सब घर वालों को पसंद आया या नहीं। डेफ़िनेटली पसंद आएगा, बहुत मज़ेदार बनता है इस तरीके से साग। आप ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मेरे हिसाब से डालेंगी तो फिर आप लोग का साग बहुत मज़ेदार बनेगा। तो ये देखें आप लोग चाहें तो इसमें और ऑयल डाल सकते हैं और तड़का लगा सकते हैं। मेरा जो है साग बिल्कुल रेडी है। मैंने इसमें थोड़ा सा डालना है देसी घी और फिर मैंने इसको सर्व करना है। साग हमारा पक गया है। अच्छा ये थोड़ी सी मिर्चें पड़ी थी मेरे पास लाल, जो है ये साबुत मिर्च गोल, तो ये मैंने इसमें डाल दी हैं और हम इसको सर्व करेंगे। मिट्टी की कटोरी हमने ली है, उसमें हम लोग इसको जो है खाएंगे। इसका टेस्ट जो है दुबाला हो जाएगा। तो ये देखें इसका कलर चेक करें आप लोग, इसका जो है बिल्कुल इसकी थिकनेस इतनी ही हो और ये जो है साग की थिकनेस कोई बहुत पतली कर देता है, कोई बहुत ही ज़्यादा थिक कर देता है। ये हमने इस पे देसी घी डाल दिया है और अब इसको मज़े लेकर आप रोटी चपाती से, बाजरे की रोटी से खाएं या मकई की रोटी से खाएं, इतना मज़ेदार इसका जो है टेस्ट आएगा आपको कि आप लोग हमेशा इसी तरह से मेरी रेसिपी फॉलो करके बनाया करेंगे। ये मज़ेदार सी रेसिपी साग की पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये देखें साग जो है हमारा देसी घी का तैयार है। मक्खन से या देसी घी से आप लोग इसको बनाकर खाएं और जो है सब मोहल्ले में आप लोग जिसको भी आप खिलाएंगे इसकी खुशबू यकीन करें दूर तक जाएगी। बहुत मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है। और इसकी एक टिप जो है मैं आपको अब लास्ट में दूंगी कि आप लोग जब भी साग लें आप लोग कच्चा लें और जो पालक है वो भी आप लोग कच्चा लें। पतला वाला जो पालक होता है ना वो इसमें बहुत मज़ेदार लगता है। और मेथी वो भी ग्रीन ग्रीन जो है हम डंडियाँ जो है ज़ाया कर देते हैं, थोड़ी सी मेथी की डंडियाँ डालनी चाहिए, वरना आप बथवे की डंडियाँ भी ना डालें, साग की डंडियाँ भी ना डालें और आप पालक की डंडियाँ भी ना डालें। तो ये एक टिप है आप लोगों के साग को अच्छा बनाने की। तो रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको फॉलो करें। एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा, बताइएगा कि आपको मेरा साग कैसा लगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।